चले जी। अच्छा बेटा, हम लोग अपना लास्ट मेजर टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है बेसिक इकोनॉमिक्स। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बट इसमें चीज़ें बहुत सारी हैं याद रखने वाली, तो थोड़ा सा आपको फोकस रह के काम करना पड़ रहा होगा। बेटा बेसिक इकोनॉमिक्स बुक के हिसाब से फर्स्ट टॉपिक है। मैं बिल्कुल आगे जाके करवाता हूँ क्योंकि इसका लिंक एक तो मैक्रो के साथ बैठ रहा होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। दूसरा, कि मेजॉरिटी ऑफ योर इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से मैं बेसिक इकोनॉमिक्स आगे जाके करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये वो बेसिक कहानियां हैं जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, स्कार्सिटी। व्हाट इज स्कार्सिटी? बेटा स्कार्सिटी आपके पास तब होती है जब इंसान की ख्वाहिशात हो हजार। ख्वाहिशात बहुत है, मुझे दुनिया की हर चीज चाहिए, बट उन्हें खरीदने का पैसा मेरे पास नहीं। तो आपके पास जब अनलिमिटेड वांट्स हो और लिमिटेड रिसोर्सेज हो, तो उससे एक प्रॉब्लम पैदा होती है जिसका नाम है स्कार्सिटी, या इसका दूसरा नाम होता है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ बच्चों का अंग्रेजी का थोड़ा सा मसला होता है, मतलब कि वो अंग्रेजी में थोड़ी सी मार खा जाते हैं, हाथ तंग होता है अंग्रेजी में। तो बेटा, अनलिमिटेड जब लिखा हुआ होता है ना, तो अनलिमिटेड को अक्सर एग्जामिनर इनफाइनाइट भी लिख देता है, और लिमिटेड को वो फाइनाइट भी लिख देता है। तो बेटा ये थोड़ा सा अंग्रेजी का मसला होता है, ये इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। ख्वाहिशात हजार हैं, बट पूरा करने के लिए रिसोर्सेज काफी आपके पास कम है, विच लीड्स टू स्कार्सिटी या फिर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो बेटा जब मैं असल टर्म्स में रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं, आई एम रेफरिंग टू इनपुट्स। इनपुट क्या होते हैं बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से आपके होते हैं? ये चार: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये सारी चीजें हम सप्लाई के टॉपिक में पीछे पढ़ चुके हैं, बट एक मरतबा वापस से रिवीजन दे रहा हूँ। बेटा लैंड, दुनिया में जितनी नेचुरल रिसोर्स हैं वो सब लैंड के अंदर आती हैं। एग्जाम्पल रिवर, एग्जाम्पल ऑफिस बिल्डिंग, एग्जाम्पल प्रेमिसेस। और इसका रिवॉर्ड या इसकी पेमेंट क्या होती है? रेंट। लेबर, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल प्लस मेंटल, ठीक है। एग्जाम्पल मैकेनिक, और इसका रिवॉर्ड होता है वेज। ये सारी बातें मैं पीछे सप्लाई के टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, मैं वापस से नहीं लिखूंगा बैठ के। कैपिटल, कैपिटल इज अ मैन मेड रिसोर्स यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जांपल मशीन। और बेटा कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है? इंटरेस्ट। सही है। फिर आता है इंटरप्राइज। इंटरप्राइज कौन बंदा होता है? जो इन तीन को कंबाइन करेगा, कंबाइन करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज बना के उनको बेचेगा और प्रॉफिट कमा के चला जाएगा, यानी कि ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये होते हैं सही मायनों में आपकी रिसोर्स जो कि लिमिटेड होती है। ये वो रिसोर्स है जो कि लिमिटेड होती है। यहां पर अपने पास स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट पैदा होना शुरू होता है कि अपने पास रिसोर्सेज नहीं है टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। अब कहानी यहाँ पे ये चलती है यार, कि जब मेरे पास इधर स्कार्सिटी हो रही है, मेरे पास ख्वाहिशात हजार है बट पूरा करने का पैसा नहीं है, तो आई हैव टू चूज। मुझे चूज करना पड़ेगा कि मेरे लिए बेस्ट केस सिनारियो क्या है, मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है। मुझे यहाँ पे चूज करना पड़ेगा बेटा। अब वो चॉइस जब आप क्रिएट करते हैं, चॉइस क्रिएट करने के कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन के दो पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है? इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है? इट इज द रियल कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन थिंग एंड नॉट द अदर। दो पार्ट्स इसके अंदर आ रहे हैं। पहला पार्ट है द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, सेकेंड पार्ट है द रियल कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन थिंग एंड नॉट द अदर। क्या मतलब है इसका? पहले इस पार्ट की बात करते हैं, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। भाई फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लाख रुपया पड़ा हुआ है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं सैमसंग खरीद लूं या तो मैं आईफोन खरीद लूं, ठीक है। ये दो ऑप्शन मेरे पास चल रहे हैं, या तो सैमसंग लूं या तो आईफोन लूं। बेटा अगर मैं सैमसंग लेता हूं तो जो चीज मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं विल बिकम माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आईफोन विल बिकम माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अगर मैं आईफोन लेता तो मैं क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूं? सैमसंग, तो सैमसंग विल बिकम माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, ये पहला पार्ट आपके पास है। इट इज द रियल कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन थिंग एंड नॉट द अदर। अब यहां पर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, अबू बकर है, अबू बकर को मैंने दो ऑप्शंस दिए। मैंने कहा अबू बकर, आपके पास दो चॉइसेस हैं,
पहली चॉइस क्या है कि यार, या तो आप मेरे पास आके कर लो जॉब। अगर आप मेरे पास आके जॉब करेंगे तो मैं आपको महीने के 25,000 रुपया दूंगा तनख्वाह। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन आ गया। सेकंड ऑप्शन क्या है कि जॉब मत करो भाई, तुम आराम करते रहो, सोते रहो, सोते रहो, काम नहीं करते जिंदगी में। अबू बकर ने कहा सर मैं जॉब करूंगा। अबू बकर ने कहा सर मैं जॉब करूंगा, आपके पास मुझे पैसे कमाने हैं और मैं आपके पास आके नौकरी करूँ। तो अबू बकर क्या सेक्रीफाइस कर रहा है? मेरा सवाल आप लोगों से ये है, मुझे जरा टाइप करके बताओ कि अबू बकर की जॉब करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, जल्दी से बताओ। चाय बोल दी उसको? अटेंडेंस डेली? सही। स्लीप 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 स्लीप। सेक्रीफाइसिंग लेजर टाइम, ये एक बच्चे का मैसेज आया हसीब इमरान का। वेरी गुड। अब बेटा बात सुनो, सिर्फ हसीब करेक्ट है, एक बात सुनो, मुझे एक बात बताओ यार, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नींद होगी या नींद से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होगा? इंसान क्यों सोता है? इंसान किसी वजह से सोता है भाई, थका हुआ है, सो गया, फ्रेश होके उठेगा, चार्ज होके उठेगा, ताकि आप चार्ज हो जाए, आप फ्रेश हो जाए, आप इसीलिए सोते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ऐसे तो सो गए, लो सो गए, इससे क्या फायदा होगा भाई? आपको नींद क्यों जरूरी है? बिकॉज आपकी बॉडी को चाहिए, रिलैक्स का टाइम चाहिए। तो जॉब करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नींद नहीं है, नींद से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग जॉब। क्या लिखा हुआ है? रियल कॉस्ट। इसी तरह अगर अबू बकर कहे कि नहीं सर मैं तो नींद पूरी करूंगा, मुझे काम नाम नहीं करना, तो अबू बकर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या जॉब होगी? नहीं भाई, जॉब से मिलने वाला पैसा विल बी हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, जो आपको सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है, दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ गए हम आपको? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? वेरी गुड, शाबाश। अब बेटा आपके पास तीन इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, और वो तीन इकोनॉमिक एजेंट्स मिलके पूरी इकोनॉमिक्स चला रहे हैं। वो तीन इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन है बेटा? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। कंज्यूमर का मतलब यहाँ पे हाउस होल्ड हो जाएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पे फर्म हो जाएगा, और गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक एजेंट्स वाला, वो आपको ये बताएगा कि यार हाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज फॉलोड अमंग दीज थ्री इकोनॉमिक एजेंट्स। के इन तीन इकोनॉमिक एजेंट्स के बीच में किस तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉलो हो रही होती है, लोग किस तरह चॉइस कर रहे होते हैं, चूज कर रहे होते हैं बिटवीन डिफरेंट गुड्स। बात करते हैं पहले जरा कंज्यूमर की। बेटा कंज्यूमर के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो गुड वाई ले ले या तो गुड एक्स ले ले। गुड वाई लेगा तो एक्स नहीं ले पाएगा, एक्स लेगा तो वाई नहीं ले पाएगा, सिंपल सी बात। और इससे अपने पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है कि भाई नेगेटिव रिलेशनशिप चल रहा है, या तो मैं वाई लूंगा या तो मैं एक्स लूंगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपके पास चल। अब बात करते हैं जरा प्रोड्यूसर की। देखो प्रोड्यूसर के पास ना दो ऑप्शंस। मुझे एक बात बताओ, देखो दुनिया में दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड और एक होता है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर गुड। कैपिटल गुड इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, अब बात सुनिएगा यार। अगर मैं बात करूं कि एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो दो तरह के गुड्स बनाता है, या तो वो कैपिटल गुड बनाता है या तो वो कंज्यूमर गुड बनाता है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा एक बात सुनो, जिस मोबाइल फोन पे या जिस लैपटॉप पे अभी आप क्लास ले रहे हो, या जो कपड़े आपने पहने हुए हैं, या अगर कोई ग्लासेस लगाता है तो ग्लासेस जो आपने पहने हुए हैं, जो मोबाइल फोन आप यूज करते हैं, बेटा ये चीजें होती हैं दैट इज रेडी टू यूज फॉर फाइनल कंज्यूमर। ये वो गुड्स हैं विच आर रेडी टू यूज फॉर फाइनल कंज्यूमर। और अगर प्रोड्यूसर एक ऐसा गुड बनाता है जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचता है, विच इज रेडी टू यूज फॉर अ फाइनल कंज्यूमर, इज नोन एज कंज्यूमर गुड। बट बेटा जो लैपटॉप आप यूज कर रहे हो, मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, कपड़े आपने पहने हुए हैं, जो ग्लासेस आपने पहना हुआ है, ये भी तो किसी ना किसी मशीन में बना होगा। इस मशीन को भी तो किसी ना किसी इंसान ने बनाया होगा। तो एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा गुड विच इज यूज टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कैपिटल गुड या फिर प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, लेकिन बेटा कैपिटल गुड भी तो एक इंसान ही बनाता है ना। तो मेरे प्रोड्यूसर के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो बना ले कंज्यूमर गुड या तो वो बना ले कैपिटल गुड। ठीक है, उसके पास दो ऑप्शंस हैं।
या तो वो बना ले कंज्यूमर गुड, या तो वो बना लेगा कैपिटल गुड। अब बेटा बात सुनो, कंज्यूमर गुड दो तरह का होता है, ड्यूरेबल होता है और नॉन ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल का मतलब लॉन्ग लास्टिंग, सही है, इसको हम लोग नॉन पेरिशेबल भी कहते हैं। और नॉन ड्यूरेबल का मतलब जल्दी खराब हो जाना, इसको हम लोग पेरिशेबल इन नेचर भी कहते हैं। सर ड्यूरेबल की एग्जांपल देते हैं बेटा, ड्यूरेबल आपके मोबाइल फोन हो गया, आपके कपड़े हो गए, मोर देन ईयर चल जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। नॉन ड्यूरेबल की एग्जांपल दे दें, नॉन ड्यूरेबल की एग्जांपल क्या होती है, जिसके अंदर आप समझ लें फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, खाने पीने की चीजें हो गई, ये सब कंज्यूमर गुड, मतलब जल्दी खराब हो जाने में। ठीक है। अब बेटा जितना आपके पास कंज्यूमर गुड होगा, उतना मेरे कंज्यूमर के पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, उतना उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगा, उतनी चॉइसेस उसके पास हो। तो अगेन वही दो केसेस सामने आ जाते हैं कि अगर एक प्रोड्यूसर कैपिटल गुड बना रहा है, या अगर एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर गुड बना रहा है, तो कैपिटल नहीं बना पाएगा, कैपिटल बनाएगा तो कंज्यूमर नहीं बना पाएगा, रिलेशनशिप वापस से नेगेटिव आना शुरू। सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर एक प्रोड्यूसर चाहता है कि लॉन्ग रन में जाके, या एक मुल्क चाहता है कि लॉन्ग रन में जाके उसको फायदा हो, तो शॉर्ट रन में मुझे क्या कंज्यूमर गुड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, या मुझे कैपिटल गुड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? बेटा अगर मैं चाहता हूं कि लॉन्ग रन में जाके मेरी इकोनॉमी ग्रो करे और मुझे लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो शॉर्ट रन में मुझे फोकस करना पड़ेगा कैपिटल गुड पे। उसके पीछे रीजन ये है कि यार कल को आगे जाके आबादी भी बढ़ेगी, इनोवेशन आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगी। तो अगर अभी से मैं इन चीजों पे काम करना शुरू कर दूंगा, तो आगे जाके मैं कंपैरेटिव रहूंगा, और मेरी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें एक बहुत ज्यादा ग्रोथ आ सकती है। समझे बात को? तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग रन में जाके आपको इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो यू शुड फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कैपिटल गुड देन कंज्यूमर गुड। बट अगर आप शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई कंज्यूमर को जो है उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, उसको चीजें वगैरह मिल जाएं, तो गो एंड फोकस ऑन कंज्यूमर गुड। इस तरह से हिसाब किताब चलता है बेटा, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। सर व्हाट अबाउट दोज हु कैन बाय बोथ गुड्स एट वंस, तो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी बात सारी ये है ना कि दुनिया की अपनी हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकते ना वो एक बार। अब जरा फर्दर आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट की तरफ आते हैं। गवर्नमेंट के पास भी दो ऑप्शंस हैं। वो दो ऑप्शंस क्या है, या तो वो स्ट्रीट लाइट लगा दे, या तो वो स्कूल खोल ले। आप सब्सिडी दे दे, सब्सिडी देगा तो स्ट्रीट लाइट नहीं लगा पाएगा, स्ट्रीट लाइट लगा देगा तो सब्सिडी नहीं दे पाएगा। मतलब हम लोग नेगेटिव रिलेशनशिप्स के ऊपर, चॉइसेस के ऊपर बात करें। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन दी हुई है, स्कार्सिटी हो जाएगा ये और वो सारी बेसिक कहानी। अब बेटा आप सबके पास, आप लोगों की नोटबुक और एक पेन होना चाहिए, क्योंकि मैं एक बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, सारे पॉइंटर्स आपने खुद बना, ठीक है? तो नोटबुक्स वगैरह ले आओ फौरन से, 30 सेकंड दे रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी से ले आओ। चलो बेटा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी एक टर्म की जिसका नाम है मोबिलिटी। देखो मोबिलिटी एक ब्रॉड टर्म है जो आपको बताती है कि आप कितना फ्लेक्सिबल हैं, और आप कितने ज्यादा जो है वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और आप कितना ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट के साथ या चेंजेस के साथ आप कोप अप कर सकते हैं। मोबिलिटी आपके पास होती है बेटा दो तरह की, एक होती है ज्योग्राफिकल मोबिलिटी और एक होती है आपकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी को ज्योग्राफी के नाम से आप याद रख लें, ज्योग्राफी का मतलब दुनिया और प्लेसेस। तो ज्योग्राफिकल मोबिलिटी कब होती है? व्हेन इट इज इजी टू ट्रैवल। अगर आपके लिए ट्रैवल करना आसान है, देन यू आर ज्योग्राफिकली मोबिल। अगर ट्रैवल करना मुश्किल है, यू आर ज्योग्राफिकली इमोबिल। अगर आप कर सकते हैं तो मोबिल है, नहीं कर सकते तो इमोबिल है। सही है, इस तरह से कॉन्सेप्ट चल रहा है। इफ यू कैन ट्रैवल, ज्योग्राफिकली मोबिल, इफ यू कैन नॉट ट्रैवल, ज्योग्राफिकली इमोबिल, पहली बात। दूसरी बात, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब आप इसको याद रखेंगे ऑक्यूपेशन से, जॉब से।
व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन स्किल। सही, कि भाई अब जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मेरी इकोनॉमिक्स में कमांड है ओवर ए लेवल में, बट अगर कल को इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो मैं बिजनेस ओ लेवल पढ़ा सकता हूँ। तो ये मैं ऑक्यूपेशनली मोबिल हो जाऊंगा। अगर आप कर सकते हैं, यू आर ऑक्यूपेशनली मोबिल। अगर आप नहीं कर सकते, यू आर ऑक्यूपेशनली इमोबिल। सही है, ये इस तरह से हमारे पास कहानी चल। अब बेटा हम लोग पता है क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि यार डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं भाई? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड enterprise. Depending upon the factors of production, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसे मोबिलिटी मेरे पास यहाँ पे काम कर रही होती, तो बेटा आपने बड़े और से मेरी बातों को सुनना है और पॉइंटर्स बनाने। सबसे पहले जरा बात करते हैं लैंड की। सही है, सबसे पहले जरा बात करते हैं लैंड की। अब बात सुनो जरा, क्या मामला चल रहे हैं यहाँ पे। बेटा जमीन की बात करो, क्या जमीन ज्योग्राफिकली और ऑक्यूपेशनली मोबिल होती है कि नहीं? देखो, जनरली अगर देखा जाए तो जमीन इज नॉट ऑक्यूपेशन ज्योग्राफिकली मोबिल। जमीन इज नॉट जियोग्राफिकली मोबिल। कैसे? भाई मैं कराची में बैठा हुआ हूं, मैं कराची का पूरा टुकड़ा उठा के अमेरिका नहीं लेके जा सकता या ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके जा सकता। यानी कि लैंड जनरली इज जियोग्राफिकली इमोबिल। ठीक है ना, मैं पूरे का पूरा टुकड़ा उठा के कहीं दूसरे मुल्क नहीं लेके जा सकता, नहीं तो इमोबिलिटी आ गई। हाउ एवर बेटा रिवर जो है वो भी लैंड का पार्ट, दरिया जो है वो भी लैंड का पार्ट। ठीक है ना। अब दरिया क्योंकि लैंड का पार्ट है, आप लोगों ने ग्रेड 9 में ग्रेड 10 में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि किस तरह लोग दरिया का रास्ता बंद करके कैनाल्स बनाते हैं, बैरेजेस बनाते हैं, उनका रास्ता डाइवर्ट कर देते हैं। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जमीन का रास्ता बदल रहा हूँ। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो लैंड इज जियोग्राफिकली मोबिल, बट अगर मैं ब्रॉड टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो लैंड इज जियोग्राफिकली इमोबिल। ये बात तो आपको समझ आ गई। अब जमीन की बात की जाए कि इज इट ऑक्यूपेशनली मोबिल और नॉट। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है कि मैं क्या कहते हैं, एक से ज्यादा काम वहां पे कर सकता हूँ। भाई अगर मैं अपनी अकेडमी में बैठा हूँ, मैं अगर चाहूँ अकेडमी बंद करके कॉल सेंटर खोल लूँ, कॉल सेंटर बंद करके क्लिनिक खोल लूँ, क्लिनिक बंद करके कोई ऑफिस खोल लूँ, कर सकता हूँ ना। तो यानी कि जमीन जनरली इज ऑक्यूपेशनली मोबिल। ये चीज तो हमें समझ आती है क्योंकि आप एक जमीन पे एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। बट कुछ जमीनें ऐसी भी होती हैं जहां पर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी नहीं आती। कैसे? कि यार अगर एक जमीन है, सही है, एक पथरीली पथरीली पथरीला एरिया है, सही है, पत्थर है, यहाँ पे फ्लैट रोड है, फ्लैट जमीन है, यहाँ पे फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये घर उखाड़ के या अकेडमी उखाड़ के यहाँ पे फार्मिंग नहीं कर सकता। तो ऑक्यूपेशनली इट इज इमोबिल। तो मेजोरिटी केसेस में लैंड इज जियोग्राफिकली इमोबिल बट ऑक्यूपेशनली मोबिल। सवाल ये आता है कि सर हाउ टू इंप्रूव द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी के ऊपर भी बात कर लेते हैं भाई। हम लोग अब बात कर रहे हैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी। फिलहाल मैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लैंड की बात कर। व्हाट इज क्वांटिटी? क्वांटिटी का मतलब तादाद, अमाउंट। ठीक है, एरिया ऑफ लैंड, जमीन का हिस्सा। क्वांटिटी को बढ़ाना, किस तरह बढ़ा सकते हैं बेटा? अगर मैं एक जंगल काट के वहां पे हाउसिंग सोसाइटी बना दूं, एक फॉरेस्ट काट के वहां पे सोसाइटी बना दूं। अब जिस तरह कराची में सीवीयू है, तो सीवीयू पे समंदर को पीछे धकेल धकेल के क्या हो रहा है कि वहां पर सोसाइटीज बन रही हैं, घर बन रहे हैं। डीएचए फेज 8 फेज 18 तक चला जाएगा वो, लेकिन वो डीएचए बनता रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग समंदर को पीछे धकेल रहे हैं, हम लोग समंदर को पीछे धकेल रहे हैं, हम लोग क्वांटिटी ऑफ लैंड को एक्सटेंड कर। पहली बात तो ये क्वांटिटी ऑफ लैंड इस तरीके से आपकी बढ़ सकती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ लैंड, बेटा क्वालिटी की जब बात करते हैं ना, तो क्वालिटी में हम लोग ऐसे फैक्टर्स देखते हैं जिससे आपके जमीन में वैल्यू एडिशन हो रही है। अब वैल्यू एडिशन कैसे हो सकती है? अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दूं, अगर मैं सप्लाई देना शुरू कर दूं पानी की, बिजली की, गैस की ऑन प्रॉपर बेसिस, टाइमली बेसिस, तो उससे क्वालिटी ऑफ लैंड इंप्रूव होती है। अगर मैं रेजिडेंशियल एरिया के आसपास स्कूल खोल दूं, अस्पताल खोल दूं, लाइब्रेरीज खोल दूं, इससे क्वालिटी ऑफ लैंड इंप्रूव होता है। तो ये जनरल सी कुछ बातें हैं
तो आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे होगे, यहाँ तक कोई मसले वाली बात है? सारी बातें क्लियर जा रही है? लाइब्रेरी से बच्चे पढ़ेंगे ना फिर जाके, मतलब आप एक वो चीज खोल नहीं कर रहे हो जो कि सोसाइटी को आपको बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, अब आ जाए जरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर एंड जियोग्राफिकल एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी किस तरह लेबर के हिसाब से आ रही है। देखो, अगर मैं लेबर की बात करता हूँ जियोग्राफिकल मोबिलिटी के अंदर, तो अगेन वही बात है कि हाउ इजी इज इट इज। बेटा, तो हम तो सोसाइटी के हिसाब से देख रहे हैं ना। अब जमीन अगर बेहतर होगी तो लोगों की सोसाइटी में फायदा होगा ना लोगों को। तो क्वालिटी ऑफ लैंड इंप्रूव होती है जब लाइब्रेरी आपके पास खुलती है, स्कूल खुल रहा है, अस्पताल खुल रहा है। लेबर की बात सुनो, लेबर के अंदर डिपेंड करता है। देखो, लेबर इंसान, तो इसमें डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है क्या वो ज्योग्राफिकली और ऑक्यूपेशनली मोबिल होगा कि नहीं होगा। देखो, सिंपल सी बात, जब हम लोग ज्योग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर की बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि यार हाउ इजी इट इज फॉर अ वर्कर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या टू ट्रेवल टू वर्क, सही है। आ, आज से 2-3 साल पहले एक अकेडमी ने मुझे बुलाया जो कि मेरे घर से बहुत दूर थी। मेरे करियर का स्टार्ट ही था, नए नए बिल्कुल थे, यंग बच्चे थे, बहुत दूर थी वो। मैं उनसे एक बार मिलने गया, मैं मिलने के बाद वापस वहां पे गया नहीं। मैं उनसे माजरत कर रही थी क्योंकि वो घर से बहुत दूर है। मैं इतना ट्रेवल मुझे पसंद नहीं है, शहर के अंदर घूमना, रोड अपना पत्थर है, कीचड़ है, ये वो पचास, मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज। तो भाई मैं नहीं जा सका। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने घर से ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करूंगा फॉर वर्क। आई एम जियोग्राफिकली इमोबिल उस स्पेसिफिक एरिया के लिए, सही है ना? लेकिन हो सकता है कोई जाता भी हो सकता है कोई जाता भी हो तो वो ज्योग्राफिकली मोबिल हो जाए, ठीक है ना? तो ज्योग्राफिकल डिपेंड्स अपॉन द साइकी ऑफ लेबर, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लेबर। मैं नहीं जाता, कोई और जा रहा होगा तो वो ज्योग्राफिकली मोबिल होगा, मैं ज्योग्राफिकली मोबिल नहीं। बट जब हम लोग ज्योग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, हम लोग इसका लिंक इस तरह भी देख रहे हैं कि एक लेबर बाहर मुल्क जा सकता है कि नहीं जा सकता, कि वो अब्रॉड जा सकता है कि नहीं जा सकता। अब उसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं विच अ लेबर नीड्स टू कंसिडर बिफोर मूविंग अब्रॉड, क्योंकि उसकी मोबिलिटी डिसाइड करता है कि क्या ये ज्योग्राफिकली मोबिल होगा या नहीं होगा। उसमें कुछ फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले वीजा लॉस। आपके मुल्क के अंदर आपके पासपोर्ट की औकात क्या है? क्या आपको वीजा आसानी से मिल जाता है? जैसे पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलता एज कम्पेयर टू इंडियंस। इंडियंस को वीजा मिल जाता है, पाकिस्तानियों को नहीं मिलता। बंगालियों को मिल जाता है, साला बंगाली भी बैठे हुए भाई बाहर, हम लोग, हमारी औकात गिर गई है क्योंकि हम लोग साला बाहर जाके नस्वार बेचते हैं, टेस्टी गोल्ड बेचते हैं, छालिया बेचते हैं। तो बेगैरती तो हम लोगों ने ही फैलाई हुई है। तो वीजा लॉस के मसले हैं कि आपको वीजा मिलता है कि नहीं मिलता, पहली बात। उसके बाद अगर आप बाहर मुल्क जा रहे हैं, यू यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर द कॉस्ट ऑफ लिविंग। जाहिर है सड़क पे तो नहीं रहोगे, पत्थर तो नहीं खाओगे ना वहां बैठ के, रोटी पानी खाओगे। तो रोटी पानी का खर्चा निकाल सकते हो, वहां पर किसी घर पे रह सकते हो, या आपको वहां पे जाते साथ नौकरी मिल जाएगी। आपको ये फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। और क्या देखना पड़ेगा कि आपकी अपनी फैमिली के साथ रिलेशंस कैसे हैं, आपकी फैमिली टाइप्स कैसे हैं? क्या आपकी फैमिली आपके बिना सरवाइव कर सकती है? ये देखना पड़ेगा आपको। क्या आप अपनी फैमिली के बिना सरवाइव कर सकते हो? इफ यस, यू आर जियोग्राफिकली मोबिल, इफ नो, यू आर जियोग्राफिकली इमोबिल। फिर उसके बाद पासपोर्ट की आप बात कर सकते हैं, कंट्री रिलेशंस की बात कर सकते हैं। पाकिस्तान से बंदा उठ के इजराइल नहीं जा सकता, क्या कंट्री रिलेशंस की आप बात कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आपके पास वही वाली बात है कि एक बंदा है, डिपेंड करता है कि उसके पास स्किल्स कितने हैं। अगर एक से ज्यादा स्किल्स उसके पास है तो यस ही इज ऑक्यूपेशनली मोबिल। अगर एक बंदा कारपेंटर है, कारपेंटरी का काम खत्म हो जाता है, उसको इलेक्ट्रिक का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा। इलेक्ट्रिक का काम खत्म हो जाता है, प्लम्बर बन जाएगा। कुछ ना कुछ तो करेगा ना। अगर उसके पास स्किल्स हैं, ही इज ऑक्यूपेशनली मोबिल। स्किल्स नहीं है तो ऑक्यूपेशनली मोबिल वो नहीं। अब आती है बात कि सर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर किस तरह बढ़ाई जाती है। अगर तो बात करें क्वांटिटी ऑफ लेबर की, तो क्वांटिटी का मतलब वही है तादाद। सही, कॉन्फ्लिक्ट, कंट्री कॉन्फ्लिक्ट की भी आप बात कर सकते हैं। अच्छा, तादाद, क्वांटिटी की बात करें, तादाद की बात करें, अमाउंट की बात करें। बेटा, पहला पॉइंट तो सिंपल है, पॉपुलेशन, आबादी। जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी आपके पास लेबर फोर्स बढ़ती रहेगी।
अच्छा, दूसरी बात कि आपके पास वर्कर जो है वो स्कूल लीविंग एज का भी लिंक यहाँ पे आता है। व्हाट इज स्कूल लीविंग एज? स्कूल लीविंग एज का मतलब होता है कि एक बच्चा कितने साल में ग्रेजुएट होके निकलता है बाहर। अब गवर्नमेंट ने लेट से एक रूल लगाया हुआ है कि 24 साल तक, 24 साल की एज तक गवर्नमेंट ने एक रूल लगाया हुआ है कि 24 साल की एज तक क्या होना चाहिए कि आपके पास जो है वो आपने एजुकेशन लेनी है, आपने पढ़ना है, और 24 साल के बाद आपने जॉब करनी है। शुक्रिया। 24 साल के बाद आपने जॉब करनी है। अगर गवर्नमेंट इस स्कूल लिविंग एज को गिरा के 20 कर दे, यानी कि अब बच्चा 20 साल में ग्रेजुएट हो रहा है, 20 साल की उम्र में नौकरी करना शुरू हो गया है, काम करने लायक हो चुका है, तो लेबर फोर्स आपकी बढ़ेगी। ठीक है। रिटायरमेंट एज अगर गवर्नमेंट बढ़ा दे, मतलब बुढ़ा पहले 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहा था, अब गवर्नमेंट ने कहा कि बुढ़ा 65 में रिटायर होगा, तो उससे आपके पास क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। जेंडर इक्वालिटी, देखें जो हमारे पास जिस तरह एक डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है बिटवीन मेन एंड वुमेन, कि औरतों को हक नहीं दिया जाता, मर्द आगे बढ़ते जा रहे हैं, मर्दों को आगे फेंकते जा रहे हैं, अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब कुछ जगहों पे औरतों को भी इक्वल राइट्स देना शुरू हो गए हैं। अगर वुमेन भी लेबर फोर्स का पार्ट बन जाती है तो उससे भी क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ेगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ लेबर, क्वालिटी बढ़ाने के बड़े सिंपल से तरीके हैं। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, इनोवेशन, वर्कर्स को सिखाना, वर्कर को एजुकेशन देना, वर्कर को जो है स्किल्स सिखा देना, नई नई चीजें सिखा देना। तो ये सारी चीजें आपके वर्कर की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। तो यहाँ तक बेटा कोई मसले वाली बात है? जो हमने दो बातें अब तक की हैं, लैंड और लेबर की, मैंने कहा है बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है, तो पॉइंटर्स आपके बन रहे होने चाहिए। बताएं जरा, कोई इशू तो नहीं आ रहा? ठीक है सर, अगर हम रिटायरमेंट की लिमिट ही हटा दें तो वो काम करते रहो। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप जाएंगे खुद ऑफिस, लेकिन आपको वापसी में चार कंधों पे लेके आना पड़ रहा होगा। सर लेबर को सिर्फ एजुकेशन से इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, एजुकेशन हो गई, स्किल्स हो गई, आपने उसको डिफरेंट नॉलेज नॉलेज दे दी है यार, और ट्रेन कर दिया आपने वर्कर को। तीसरा आता है बेटा आपके पास कैपिटल। नाउ अगर हम लोग कैपिटल की बात करते हैं, क्या कैपिटल जियोग्राफिकल और ऑक्यूपेशनली मोबिल होता है कि नहीं होता? बेटा सिंपल सी बात है, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कैपिटल एंड द टाइप ऑफ कैपिटल। देखो, कैपिटल वो गुड होता है विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज। एक मशीन है जो मैंने कोल माइन पे लगाई हुई है, अब जाहिर है वो एक बहुत बड़ी मशीन है, एक बहुत लार्ज स्केल पे वो काम कर रही है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसमेंटल इट अगेन एंड अगेन, और मैं उसको डिफरेंट लोकेशन पे जाके लगाता, तो उसको कैरी करके लेके चलना इज डिफिकल्ट एज हेल। तो वो फिर जियोग्राफिकली इमोबिल बन जाएगा। अगर मैं उस तरह की हैवी मशीनरी की बात करता हूँ तो एक जगह पे फिक्स हो जाती है, और उसको जो है फिर डिसमेंटल करना बहुत मुश्किल है। बट इफ आई टॉक अबाउट अ कैपिटल विच इज स्मॉलर इन साइज, देखो लैपटॉप, आईपैड आप लोगों के लिए कंज्यूमर गुड होगा, बट मेरे लिए कैपिटल है। क्यों कैपिटल गुड है मेरे लिए? क्योंकि मैं वो यूज करके फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो ये मेरा आईपैड मेरे पास है, मेरा लैपटॉप मेरे पास है, मेरे फोन मेरे पास है, तो ये मैं सर्विस के लिए यूज कर रहा हूँ, दिस इज अ कैपिटल गुड फॉर मी। ठीक है ना? लेकिन ये क्योंकि साइज में छोटा है, मैं इसको ट्रेवल करके लेके घूमता हूँ, मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ। मैं जब अपने घर पे होता हूँ तो मैंने एएच वाली शर्ट पहनी हुई होती है। सैटरडे संडे को मैं घर पे होता हूँ तो वो एएच वाली शर्ट होती है। मैं अभी अकेडमी में बैठा हुआ हूँ गुलशन में, मैंने था पीसी जस्ट, तो मैंने अपने बैग में डाला लैपटॉप, आईपैड बैग में डाला, यहाँ इट्स इजियर टू कैरी। ठीक है, माइक उठा लिया, कैमरा उठा लिया, ठीक है, इजियर टू कैरी। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कैपिटल एंड द टाइप ऑफ कैपिटल। When we talk about occupational mobility, occupational mobility के अंदर कहानी यहाँ पे ये आती है कि क्या मेरे कैपिटल में या मेरी मशीन में इतनी ताकत है कि वो कोई डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन है जो डिजाइन की गई है टू मेक कांच की बॉटल, जिस तरह पेप्सी सेवन अप की रेगुलर बॉटल आती है ना, वो 100-250 ml वाली होती है, कांच की बॉटल होती है। अब देखो वो डिजाइन ही इसलिए की गई है कि कांच की बॉटल बन सके। मैं उससे प्लास्टिक की बॉटल नहीं बना सकता, ना मैं उससे लोहे की बॉटल बना सकता। बट इफ यू टॉक अबाउट अ कैपिटल सच एज लैपटॉप, पीसी, आईपैड वगैरह,
मल्टीपल काम कर सकता हूँ भाई। मैं अपने लैपटॉप से क्लास भी दे सकता हूँ, मैं अपने लैपटॉप से ऑनलाइन बिजनेस भी चला सकता हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट कर सकता हूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी यूज कर सकता हूँ, मैं फॉरेक्स कर सकता हूँ, 50 चीजें कर सकता हूँ। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल कि क्या वो ऑक्यूपेशनली और जोग्राफिकली मोबाइल होगा कि नहीं होगा। अब कुछ कैपिटल ऐसे होते हैं जिनकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है जियोग्राफिकली मोबाइल होना, जैसे कि डिलीवरी वैन या स्कूल बस। सही है, स्कूल की वैन हो गई, ऑफिस की वैन हो गई, ये तो है ही गाड़ी ना, ट्रैवलिंग के लिए यूज हो रही है। अब इसमें ऑक्यूपेशनल भी आ सकता है कि भाई सुबह मैंने वैन चला ली, सही है, शाम में अपनी फैमिली घुमा ली, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है। अगर कोई नहीं कर रहा तो वो ऑक्यूपेशनली इमोबिल हो जाएगा। समझे? तो अब जरा बात करते हैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर, ओ सॉरी कैपिटल, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कैपिटल। बेटा क्वांटिटी तो सिंपल है कि जितना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा उस हिसाब से आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही होगी, उस हिसाब से आपकी क्वांटिटी बढ़ रही होगी। When we talk about quality of capital, quality depends upon research and development, it depends upon innovation, it depends upon कि आप कितना टाइम और कितनी मेहनत लगा रहे हैं। अब देखो ना, हर साल आईपैड अपडेट होके आता है, हर साल मोबाइल फोन अपडेट होके आता है, तो वो कैपिटल ही है ना जो इम्प्रूव हो रहा है। समझे? लास्ट आपके पास है इंटरप्राइज। बेटा इंटरप्राइज और लेबर ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम है। इसके पीछे वजह ये है कि दोनों ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब दोनों ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने की वजह से इनकी ज्योग्राफिकल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ एंटरप्राइज एंड लेबर दे आर बोथ सिमिलर। समझते हैं बात को भाई? क्लियर है कहानी? सर नहीं समझ आई कैपिटल की, क्या नहीं समझ आई कैपिटल की भाई? बेटा क्वांटिटी तो यही है ना, प्रोड्यूसर बना, ये लैपटॉप कौन बना रहा है? प्रोड्यूसर बना रहा है, प्रोड्यूसर बना रहा है। अब प्रोड्यूसर जितना लैपटॉप बनाएगा बनता रहेगा, तो क्वांटिटी तो इस तरह इंप्रूव होती है। क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? मैं इसके अंदर हार्ड ड्राइव अच्छी डाल दूं, मैं इसमें एसएसडी अच्छी डाल दूं, मैं इसकी रैम बढ़ा दूं, मैं 1 टेराबाइट का लैपटॉप ले आऊं, टेराबाइट से ऊपर का लैपटॉप ले आऊं। समझे? अब आईफोन जो है वो इनोवेशन लेके आता है अपने फोन में, अपने आईपैड में, वो क्या है, उससे क्वालिटी ही इंप्रूव हो रही है ना। समझे अब बात को? हो गई बात क्लियर? हसी अब्दुल हादी?